इनकम टैक्स सीबीआई की कार्रवाई होती है, भाजपा के विरोधी लोगों की होती है। जैसे ही विरोध करना बंद कर देते हैं वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहा है देश पूरा देख रहा है, लोग बोल ना रहे हों, लेकिन एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो केंद्र सरकार के विरोध में है उस पर केंद्र सरकार की पूरी ताकत उसको क्रश करने में लगी हुई है, उसकी आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। बीजेपी का एलिगेशन है, आपकी जो गारंटी है 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देने की, ये घर घर तक पहुंचे, इसके लिए क्या इंतजाम? हम लोगों ने आज बहुत लंबी चर्चा करी है। हम लोग फॉर्म्स भरवाएंगे, हम लोग लोगों को सूचित करेंगे और गरीब परिवार की महिलाओं को लाख रुपए साल का देने का कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में हमने वादा किया है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। ये जुमले और वैसी गारंटी नहीं है जो सिर्फ बोलने की है। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी करना, 15 लाख खाते में, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग जो कहते हैं वो करेंगे और हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा गया है उसको 100% हमारी सरकार बनने के बाद हम लागू करेंगे। बीजेपी का एलिगेशन है दिल्ली की तरह आबकारी घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हो और यहाँ उस फैसले को हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चुनाव चल रहा है, चलते चुनाव में आप केस करें, एफआईआर करें, लोगों का चरित्र हनन करें और प्रतिशोध की भावना से काम कर लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसको जनता स्वीकार करेगी। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। क्या करें? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ जो रवैया है ये, इसमें कोई कानून मान मर्यादा बची नहीं है। मना जो कर रहे हैं पुलिस का, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और हम कहते हैं जांच हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन जांच सब पे हो और जांच सिर्फ आरोप लगाकर पॉलिटिकली लोगों को डैमेज करने के लिए ना हो, तथ्य तक पहुंचने की हो। और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि खुद तो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं। कोई क्या बोल रहा है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि 11 लोकसभा सीट हैं और जब से राज्य बना है हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो फीडबैक मुझे मिला है मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, पब्लिक का सपोर्ट हमको मिलेगा और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। पूरी पार्टी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ी रहेगी, जो भी पार्टी डिक्लेयर करेगी उम्मीदवार। अरे हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। या आप आरोप लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, तो ये सब प्रतिशोध की भावना से निकले हुए काम हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया, वो हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा के खाते में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो खुलासा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ के चुनाव में इंटरव्यू नहीं करता, न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन बॉन्ड्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता तो ये प्रकाशन नहीं होता तथ्यों का। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं।